पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, 1 मई से लेकर 31 मई 2026 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये कोई फेक प्रोग्राम नहीं है। ये क्या है? यह ग्रह गोचर पर है और साथ ही साथ नक्षत्रों पर आधारित है। आप, मुझे पता है आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे मई के, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सटीक जो वास्तविक में होना है, वो चाहे अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हर एक बात पर चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह आपकी जन्म कुंडली नहीं है, यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है, सभी के लिए है। सार्वजनिक के लिए है मतलब ये सब लोगों के लिए है, अकेले आपके लिए नहीं है। इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा भी पड़ सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, गंदे कमेंट या गलत कमेंट ना करें। ये निवेदन आप लोगों से पहले ही हम कर रहे हैं कि आप पर आपके आपके ये राशि के ऊपर है। आप इसको लगन पर देख रहे हैं, चंद्र राशि पर देख रहे हैं या नाम राशि पर देख रहे हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। जैसे लगन पर अगर आपकी लगन ज्यादा पावरफुल है तो ये प्रभाव पूरे पूरे पड़ेंगे। चंद्र राशि आपकी ज्यादा डिग्री पर है तो प्रभाव पूरे पड़ेंगे। और नाम राशि पर देख रहे हैं तो ऊपर वाला मालिक है कि कितना सूट करेगा। हम हमेशा ही स्पष्ट बताते हैं, ये नहीं कि किसी को घुमाओ फिराओ अपना व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मन गढ़ंत कहानी बनाकर आपके मन को प्रसन्न करना। ये गलत है, ये ज्योतिष का अपमान है। जो यहाँ पर बताएंगे वो हम क्लियर आपको बताएंगे। गुरुवार के दिन हमारा दरबार लगता है, अगर आप हमारे दरबार में आना चाहें तो आप हमारे दरबार में आ सकते हैं। हमारे गुरु जी की समाधि है, वहां पर अपनी इच्छा, अपनी जो आपके अंदर जो बहुत दिनों से आपका कोई भी कार्य या कोई अन्य परेशानी, भूत बाधा या कुछ भी XYZ है, तो हमारे गुरु जी की समाधि पर आकर एक बार आने से ही वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। अगर आप घर बैठे अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं या घर बैठे ही भूत बाधा या किसी तंत्र मंत्र किसी ने आप पर कर रखा है, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या कोई अन्य उत्सव के लिए आप अपने घर में बुलाना चाहें तो आप हमने अपने घर भी हमें बुला सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर रहेगा वह कैसा रहेगा। आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश हमारे इष्ट, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज कहां पर हैं? आपके तृतीय भाव पर हैं, मंगल के साथ में। मंगल और शनि की युति आपके तृतीय भाव पर है, किंतु 11 मई को ये युति समाप्त हो जाएगी। मंगल स्वक्षेत्रीय हो जाएंगे, अपने घर पर आ जाएंगे। 15 मई को सूर्यदेव भगवान आपके पंचम भाव पर आएंगे। बुध महाराज भी उसी दिन राशि गोचर करेंगे। शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा एक दिन पहले 14 मई को आपके ठीक पंचम भाव से षष्टम पर आएंगे, तो गुरु और शुक्र की युति बनेगी। केतु आपके ठीक अष्टम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। राहु महाराज आपके धन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा। आप सबसे पहले आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है। ये वो आपने गीत नहीं सुना है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य खराब है, तो ये महफिल, ये दुनिया, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत वो किसी काम की नहीं है। तो पहला सुख जो बताया है संतों ने, वो क्या बताया है? निरोगी काया। शनि कहां पर है? तृतीय भाव पर बैठे हैं। मंगल 11 मई तक थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना होगा। 11 मई के बाद में नो प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है? चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है। कोई आपसे थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा अपने आप को आना प्रारंभ हो जाता है। कुछ कर देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, बाद में बड़ा अफसोस होता है। गुस्से में आकर कर तो देते हैं, किसी से उल्टा बोल दिया, कुछ भी कह दिया, लेकिन बाद में अफसोस भी बहुत ज्यादा होता होगा। ये प्रभाव चल रहा होगा आपके ऊपर। तो ये 11 मई तक है। 11 मई के बाद में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, हेल्थ से संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं, वो संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर
आपका साहस, आपका पराक्रम जागृत होता हुआ नजर आएगा। चतुर्थ भाव पर सूर्य उच्च के हैं, बुध भी, तो सूर्य बुध का बुधादित्य चतुर्थ योग, चतुर्थ पंचम पर, दोनों पर कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान बहुत दिनों से इच्छा व्यक्त कर रहे थे खरीदने के लिए, या आप बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रही थी, अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, अच्छी डील नहीं हो पा रही थी, या लेना चाह रहे थे, अच्छी डील या अच्छी जगह नहीं मिल पा रहा था, मकान या प्रॉपर्टी या कोई वाहन, तो इसके योग प्रबल होंगे। शिक्षा में अर्थात पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड शुक्र पंचम पर हैं, 14 मई तक पंचम पर रहेंगे, अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है आपका, एग्जाम वगैरह है काफी अच्छे जाएंगे। प्रेम प्यार में आप शादी से पहले प्रेम प्यार करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कुछ भी नहीं, आपस में जो है ना स्नेह प्रेम प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में संतान का भी सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान की ओर से भी आपके रिलेशन जो है वो काफी उत्तम, काफी अच्छे इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, आगे और प्रभाव क्या आपके ऊपर देखने को मिलेगा। नौकरी से संबंधित पद में प्रमोशन, सैलरी तथा शत्रुओं पर विजय, ये तीनों चीजें आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। यानी नौकरी, आप जॉबलेस काफी दिनों से हैं, कोई जॉब वगैरह आपको नहीं मिल पा रही है, या जॉब से संबंधित परेशानियां बहुत दिनों से चल रही हैं, तो वो संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ, जॉब के साथ ही साथ में शत्रुओं का प्रभाव, अर्थात आपके दुश्मनों का आप पर प्रभाव बना हुआ है, तो वो भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। सप्तम भाव स्पष्ट है आपका, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, कोई ग्रह गोचर यहाँ पर नहीं है, तो संभवतः ही व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ व्यापार से संबंधित भी काफी सुधार आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। संतान का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। केतु अपने नक्षत्र माघा में चल रहे हैं, इसलिए रुकावट का सामना आपको ना के बराबर करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में कोई मुकदमा वगैरह, कोई कुछ आप पर XYZ चल रहा है, तो संभवतः ही उसमें भी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इधर मंगल जो है ना, वो अष्टम दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे, तो इस महीने आप कुछ धन की बचत करते हुए नजर आएंगे, भाई बहनों से अभी आपको सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, किंतु कब, 11 मई के बाद में। अच्छा, भाग्य की बात करेंगे तो शनिदेव महाराज भाग्य स्थान को देख रहे हैं, इधर बुध महाराज आपके ठीक सूर्य बुध का राजयोग है, चतुर्थ भाव केंद्र पर है, भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा, पूजा पाठ में भी आपका उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है, 15 मई तक नीच दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा मेहनत थोड़ी सी जो है ना आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित, किंतु सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, वो संभवतः ही आपका पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो 4 वाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइएगा। उसी के साथ ही साथ में शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए। गणेश जी पर दुर्वा आदि चढ़ाइएगा, या भगवान कृष्ण की आराधना करिए, बुधवार के दिन व्रत करिए। तो प्रभाव यानी बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा, और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।